Assalamu alaikum class. Thank you very much everyone for coming. And today I have invited Mr. Naveed Ali, and he's the organizational psychologist and MBA graduate of Bahia University, and he's a working experience of working and managing the organizational psychology part of Artistic Millennials. Actually, he's working there for last, I think so, 3 years. 3 years. 3 to 4 years, sir. And he's a practicing practitioner of organizational psychology there. And I specifically called him here so that he can share the views with you about how to manage your career, yourself, and what are the aspects which are attached with your career, and how you should behave or how you should groom yourself. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम आपकी लैंग्वेज में अपनी बात करेंगे, स्टूडेंट टू स्टूडेंट, ओके, नो प्रोफेशनलिज्म। ठीक है, तो मैं चाहूँगा कि हम सब थोड़ा खुल के आ जाए। आप थोड़ा आगे आ सकते हो अगर, प्लीज़। जी जी, सही सही, दैट्स इट, थैंक यू जी। तो आगाज़ करते हैं अल्लाह के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप सबसे मैं एक चीज़ छोटी सी कहूँगा, वो मुझे सब बोल के बतानी है, दैट्स इट। ठीक है, रेडी? हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड? हाउ मच वुड अ वुडचक चक इफ अ वुडचक कुड चक वुड? उसी रफ्तार में, उन्हीं अल्फाजों के साथ। यस, ताकि जो आइस ब्रेकिंग है हमारी वो टूटे। गॉट इट? नहीं हुआ? चले छोटा सा दे दूं, ब्लैक बैकग्राउंड ब्राउन बैकग्राउंड, 5 मरतबा, एक 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 एक। एनीवन एनीवन एनीवन, कौन? 5 मरतबा। यहाँ से कोई? आसान है, इसमें कोई है नासा की साइंस? या गुड गुड। चले, थैंक यू सो मच। सो स्टार्ट करते हैं आज के छोटी सी डिस्कशन का। तो असल में हम डिस्कस ये करेंगे, हमारे जो एज ए स्टूडेंट जिन हम सेमेस्टर्स में होते हैं, स्पेशली 5, 6, 7, मोस्ट प्रेशराइज, हम खुद पे भी प्रेशर देते हैं, मुआशरा भी प्रेशर देता है। ऐसे ही है कि हम सिलेक्ट क्या करें, ऐसे ही है कि क्या हम जब कोई जॉब मिल जाएगी उसको करियर बना के आगे बढ़ेंगे, या हम खुद अपना करियर खुद डिसाइड करके उसमें जाएंगे, भले हमें छोटी मोटी बीच में ऑफर्स आती रहे। क्या करना चाहिए? खुद डिसाइड करना चाहिए, खुद डिसाइड करना चाहिए। तो अभी मैं आपको 2 लाख की ऑफर दूं आर्टिस्टिक से, आप नहीं आएंगे? नहीं, सोच लें, सोच लें। 2 लाख की ऑफर आर्टिस्टिक से, अगर लेट्स सपोज आपका जो वो है रिक्रूटमेंट में, टैलेंट डेवलपमेंट में, ठीक है, वहाँ पे जॉब आ रही है आपको HR ऑप्स की, नॉर्मल डे टू डे टाइमिंग, ये वो सारी चीज़ें, उनका छोटा मोटा एक मैनेजर, पर 2 लाख तनख्वाह है करंटली। वुड यू लाइक इट? 2 लाख तनख्वाह है, पैशन नहीं है वहाँ पे। 2 लाख तनख्वाह और पैशन, यही बातें करनी है आज, खुल के बात करें। नो वन इज जजिंग यू, ठीक है? क्या करेंगे? मैं तो पैसे ले लूंगा मजा। जी, पैसा, पैशन, पैशन, पैसा नहीं, अभी कुछ भी नहीं आ रहा, 2 लाख मिल रहे हैं। क्या? सॉरी, ऐसे पैसे लेने का? जी, यहाँ से कोई? पैसा, पैसा। चल, छोटी सी एक एडवाइस दूंगा जो कि मेरा पर्सनल है, क्योंकि मैं पहले जो मेरी स्टडी है, तो HR में तो मैं बाद में आया हूँ, पहले मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है? सो इट्स अ जर्नी ऑफ माई पैशन डिस्कवरी। अपने पैशन को पकड़ के रखना है,
बट जो फ़िलहाल जो भी चीज़ें आपको एज अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना, उसको लेते रहो, उस पर टिक नहीं जाओ, लेते रहो, ठीक है। अगर आपको जाना है टैलेंट डेवलपमेंट में, ओडी में, ह्यूमन कैपिटल मैनेजमेंट में, बट अभी हमें छोटे से एचआर के एक छोटे से कमरे की जॉब मिल रही है, डजेंट मैटर कि 2 लाख है या 2000 है, बट इट विल गिव मी अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर ऑफ व्हाट द इंडस्ट्री, द नॉर्म्स, द कल्चर। ऐसे ही है। पहरिया में रहते मैं मैक्सिमम क्या करूँगा, मास्टर के लिए या यहाँ पे अप्लाई करूँगा, पीजीडी के लिए, या मैक्सिमम आईबीए में जाऊँगा, लम्स में जाऊँगा, बट वो 2-3 साल का भी मुझे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा, किताबी एक्सपोजर होगा। ट्रू। अगर मुझे 6 महीने भी मिल जाए सर्वे का कि मार्केट में क्या चल रहा है, ग्राउंड रूट पे क्या चैलेंजेस हैं, पाकिस्तान में क्या नीड है, पाकिस्तान की इंडस्ट्री में क्या नीड है, मुझे क्या करना चाहिए, तो उन 6 महीने में 50,000 की तनख्वाह के साथ भी वो एक्सप्लोर करके आगे 2 साल की मैं पोस्ट ग्रेजुएशन या एमफिल जो भी व्हाट्सएवर अगर मैं उसमें कर लूँ तो वो अच्छा या नहीं। ऐसे ही तो कुछ मेरी जर्नी भी ऐसे ही रही। गलती से इंजीनियरिंग में आ गया, फैमिली प्रेशर सबके साथ होता है, नहीं ये करना है ये करना है, इंजीनियरिंग में आ गया, चले आ तो गया, बट पैशन कुछ और था। 2 साल इंजीनियरिंग की जॉब भी की, फील्ड इंजीनियरिंग की, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की, बट जो अंदर से आवाज़ आती है ना पैशन वाली, वो कुछ मैनेजमेंट कुछ और थी। तो फिर मैंने एचआर में एज एमबीए में स्टार्ट किया, सप्लाई चेन, फिर भी नहीं आया समझ में, नहीं एचआर में हाथ डाला, कुछ रेलेवेंट लगा, क्यों, बाद में मुझे पता चला कि मुझे पीपल मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड, इसमें उनके टूल्स में। फिर मेरा इंटरेस्ट 2019-20 एंड ऑनवर्ड्स साइकोलॉजी में गया, उनकी सर्टिफिकेशंस में गया। कैसे, यहाँ पे हम सिर्फ बात करते हैं प्रोसेस को कैसे इंप्रूव करना है, प्रोसेस को चलाता कौन है, ड्राइव कौन करता है, पीपल, उनको डेवलप कौन करेगा। यहाँ तो सिर्फ करियर की रेस है, सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स की रेस है। ऐसे ही है। अगर हम अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स में, जो इस करंट रेस में है, तो सिर्फ एक पे ही फॉल करेंगे, पैसे वाले पे, करियर के हिसाब से। बाकी वाले जो 2-3 क्वाड्रेंट्स हैं उनको हम पूरा नहीं उतर सकते, फिर भी एक जो खला है, जो एम्प्टीनेस है, वो बाकी रहता है, उनको कैसे फिल करेंगे। और हमेशा हम स्ट्रेस की सिचुएशन में रहते हैं। ट्रू। बाय द वे स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या क्या भला है, हम बचपन से सुनते आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस, डिप्रेशन है, इसको एंजाइटी है, इसको स्ट्रेस है, ये तीनों क्या भला है। कैन एनीवन डिफाइन, आसान अल्फाजों में, उर्दू में, डजेंट मैटर कि आप मुझे उसकी डेफिनेशन समझा दें। आपकी नज़र में क्या है एंजाइटी और उसमें क्या फ़र्क है, स्ट्रेस में, डिप्रेशन में क्या भला है। मुझे तो स्ट्रेस अच्छा लगता है, पॉजिटिव लेता हूँ मैं तो हमेशा स्ट्रेस को पॉजिटिव लेता हूँ। ग्रेट। यहाँ से एनीवन, एंजाइटी यार बोलते रहते हैं हम, एंजाइटी में है, ये डिप्रेशन में है, तो ये क्या है, कभी हमने खुद पूछा है यार ये क्या है, सुनते आते हैं, बोल भी देते हैं, ये क्या है। इमोशंस की दुनिया में जब तक हम उस चीज़ को लेबल नहीं करते, मतलब समझते नहीं है, तब तक हम उसको ठीक नहीं कर सकते। हम डॉक्टर के पास जाएंगे, सर मुझे क्या नाम, रात को नींद नहीं आती और क्या नाम है, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, ये होता है वो होता है, बोलेंगे बेटा तुम्हारे शायद हार्ट का मसला है। बाद में पता चला वो तो दिमाग का मसला था। मतलब जब तक हम सिर्फ दिल पे ही काम करे रहेंगे, दिमाग तक काम नहीं करेंगे, तो मसला हल नहीं होगा। इससे ऐसे ही हम अपनी लाइफ में एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन, इस तरह की चीज़ें तो हम करते रहते हैं, हमें पता नहीं होता हमें करना किससे, लड़ना किससे। कोई तुक्का मार दें, स्ट्रेस क्या है, एंजाइटी क्या है, सोसाइटी का प्रेशर, वो क्या है, उन तीनों में से कौन सा है वो, स्ट्रेस, स्ट्रेस जी। ओवर थिंकिंग, इन तीनों में से कौन सी चीज़ वाली, स्ट्रेस। चल ठीक है, चल एक बेसिक सी इनकी चीज़ समझ लें जो कि आपको ज़िंदगी में बहुत काम आएगी, और इंशाल्लाह आप कहीं पे बैठे होंगे तो आपको, आप कम से कम अपने इमोशंस को लेबल कर सकते हैं। स्ट्रेस इज नथिंग बट आवर मेंटल रिस्पॉन्स टू दैट इवेंट। क्या कहा मैंने, स्ट्रेस इज नथिंग बट अ रेस्पॉन्स टू दैट इवेंट। अब वो फिजिकल हो, इमोशनल हो, कोई भी हो सकता है, बिहेवियर कोई भी हो सकता है, चोट लगे स्ट्रेस होगा,
कुछ भी हो, ये क्या है हमारा स्ट्रेस, मेंटल, हमारा एक अंदर से एक रिस्पॉन्स आता है उसके अगेंस्ट, और ये मैकेनिकल हमारे अंदर पूरी फिट है। ठीक है, हम स्ट्रेस पे थोड़ा देर में आते हैं बाद में। अच्छा, बाकी बची हमारी क्या, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। डिप्रेशन ऑलवेज अबाउट द पास्ट। क्या कहा? Always about the past. आप कंफ्यूज नहीं होना। डिप्रेशन इज ऑलवेज अबाउट द पास्ट इवेंट्स, करंट्स एटसेट्रा, जो भी हो चुका अब तक, टिल अभी इस घड़ी तक, उसके लिए हम सोच रहे हैं, उसमें गुम है। हमारा पर्सनल भी हो सकता है, फैमिली में भी हो सकता है, कोई भी मसला हो सकता है, उसके लिए हम इस मोमेंट में सोच रहे हैं ना कि हम किस सिचुएशन में, फिर हम डिप्रेशन में हैं। गॉट इट? आगे आएगी फिर क्या चीज़, एंजाइटी। तो वो उसका क्या होगा, करियर के लिए, जॉब के लिए, घर के लिए, फैमिली के लिए, ठीक है, किसी भी मसले के लिए, फ्यूचर से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी, एंजाइटी। अब कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है? ये ना वगैरह के बोले यार तुम तो डिप्रेशन की बात कर रहे थे, तुम एंजाइटी में कहाँ कूद गए। अगर कोई साउंड बंदा हो बोले यार आपको ये नहीं पता, होता है। अब कंफ्यूज नहीं होना, डिप्रेशन पास्ट, वो फ्यूचर। जब हम इन चीज़ों को लेबल कर देंगे, इमोशंस को समझ जाएंगे कि हम परेशान क्यों हैं, खाना भी खा रहा हूँ, नींद भी पूरी है, सेमेस्टर में मार्क्स भी अच्छे हैं, फिर भी एम्प्टीनेस है, फिर भी परेशान हूँ, क्या चीज़ तंग कर रही है। अब हमें पता ही नहीं होगा हम उसका इलाज कैसे करेंगे, कर सकते हैं? तब हमें पता चलता है कि पीछे कोई चीज़ थी, कोई इवेंट था जो अभी तक माइंड में एंकर हुआ है। एंकर नहीं होता वो बोट वाला जो छोड़ते हैं उस शिप को, कितना भी लग्जरी वो हो, वो जब तक एंकर उठाएंगे नहीं, शिप को आगे नहीं बढ़ने देगा। ऐसा ही है, आप उसमें कितनी भी लग्जरी डाल दें, कितना फ्यूल डाल दें, कितनी भी चीज़ें डाल दें, पूरी ऐशो इशरत लगा लें उस शिप में, जब तक वो एंकर उठाएंगे नहीं, और हमें पता ही नहीं होता एंकर कहीं फंसा होता है पीछे, हम सिर्फ शिप में अपने हिसाब से क्या कहते हैं वो गुजार रहे होते हैं, लाइफ गुजार रहे होते हैं, फिर भी एक हॉलोनेस का फील होता है। ट्रू? तो आज के बाद आप आइडेंटिफाई करें कि हम पहले तो स्टेट कौन सी है और उसका एंकर कौन सा है। पास्ट में है तो डिप्रेशन है, तो क्यों है, क्या वो मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल, ये बातें हम इसलिए कर रहे हैं कि ये हमें सिर्फ प्रोफेशनल नहीं, पर्सनल लाइफ में भी काम आती हैं, और ये हम इस तरह डिस्कस नहीं करते। ऐसे ही है, हम सिर्फ एक ही सेक्टर पे बात करेंगे, या तो पर्सनल रिलेशनशिप्स, या सोशल सोसाइटी, या फिर प्रोफेशनल, जॉब स्टेटस, करियर एटसेट्रा। ये चीज़ें हमें दोनों में काम आती हैं, और इनको ड्राइव कौन करता है? हमारा दिमाग। दिमाग के कितने अक़साम है? माइंड सुना है? माइंड में और ब्रेन में क्या फ़र्क है? दोनों चीज़ें सुनी होगी हमने। एक मेंटालिटी है, ब्रेन ऑर्गन है, और वो आसान अल्फाजों में एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। आसान अल्फाजों में खाली दिमाग भी तो सर वो आइंस्टाइन के होते हैं, इस तरह भी है, ठीक है। खाली दिमाग भी होता है। चले, तो एंजाइटी को कैटर कैसे करेंगे? क्या इवेंट्स है जिसकी वजह से मैं इस सिचुएशन में सोच रहा हूँ, कौन से मसाइल हैं जो मुझे अभी तंग कर रहे हैं, इधर दे आर द पर्सनल, प्रोफेशनल, फैमिली एटसेट्रा, व्हाटसोएवर, कुछ भी हो सकता है। तो उनको हमें क्या करना है? राइट डाउन करना है, जर्नलिंग जिसे हम कहते हैं। जर्नलिंग का वो आप मेडिटेशन का अल्ट्रा फैसिनेटेड वो करते हैं, वो नहीं करो आप, सिंपल पेन पेपर लें, अपने मसाइल को लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, टू द पॉइंट लिखो, लाइन में सेंटेंस बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें जो मुझे एंजाइटी हो रही है इस वजह से, ये चीज़ें जिसको मुझे कट ऑफ करना है, नहीं करेंगे तो ये पानी की बोतल में कितना भी है, वो मिसाल देखिए ना आपने, इसमें क्या वज़न होगा, मैक्सिमम 500 मिलीलीटर होगा, 1 लीटर होगा, अभी तक कुछ भी नहीं है। अगर इसको 2-3 घंटे तक इस तरह पकड़ के रखूँगा फिर तो दर्द करेगा ना। ऐसे ही है, अभी क्या है, इसमें कुछ भी वज़न नहीं है इसमें, पर 3 घंटे के बाद ये मुझे तंग करेगा। ऐसे ही कुछ चीज़ें, कुछ यादें, कुछ मोमेंट्स, कुछ एक्सपीरियंस हमारे दिमाग में होते हैं जिसको हम फिलहाल तो इग्नोर कर देते हैं, पर बैक एंड माइंड पे वो अपना काम कर रहे होते हैं, वो हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। ऐसा ही है, तो इंशाल्लाह आज के बाद जाके उनको डिस्कवर करना है कि मैं किस वजह से हूँ, क्यों हूँ, ठीक है। अच्छा, तो बात करते हैं स्ट्रेस की। जी सर। पुरानी बातें अटैच करे थे जी सर। जी जी सर, इंशाल्लाह।
जी सर। डिस्कवर करने के बाद फिर सॉल्यूशंस सॉल्यूशंस कैसे नहीं मिलेंगे? फर्स्ट टाइम समझ नहीं आया कैसे सॉल्व करें। पहले तो हमें यही नहीं पता था कि मर्ज क्या है। अब जब मर्ज पता चला, ठीक है, तो हम द बेस्ट पॉसिबल वे जो हमारे हाथ में है, यार एक काम करें, पेन पेंसिल ले लें, पेन पेपर ले लें। आजकल के बच्चे पेन पेंसिल या सर, माई मिस्टेकनली सर। फर्स्ट क्लास से उसमें एक सर्किल बना है, की करनी चाहिए लाइव में पेन। माशाल्लाह से। इस क्लास में एक दो बच्चे बहुत अच्छे हैं, एक आप स्पेशल। माशाल्लाह सर, सभी अच्छे। आपको पता है हम खुद बैक बेंचर हैं, तो माशाल्लाह सब के सब लक़द खलक़ना इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, बेहतरीन डाइस, बेहतरीन मोल्ड्स के बने हुए हम जो इस क्लास में बैठे हैं। बेहतरीन डाइस, बेहतरीन मोल्ड्स, सब बेहतरीन है। हम भी बना दिए। अच्छा नहीं, वो तवक्का कर रहे हैं और बेहतर बनने की। चले एक छोटा सा सर्किल बना है, छोटा सा सर्किल बना है, इतना कि उसमें कुछ एक दो अल्फाज आ जाएं, दैट्स इट। अब इसके ऊपर एक और बड़ा बना है, ठीक है, दैट्स ग्रेट। इसके ऊपर एक और, यस सर, इसके ऊपर एक और, मतलब दो सर्किल हो, एक बड़े सर्किल के अंदर एक छोटा सर्किल हो, बस दो सर्किल हो। ऊपर बनाने अंदर बनाना। इसके ऊपर बना ले, एक सर्किल के ऊपर दूसरा सर्किल। सर आई हैव, या बना लिया, बस तरह बना ले, बन गया। सर्किल के ऊपर से एक सर्किल बनाना है, अंदर वाले सर्किल में लिखे इन, IN। मिडिल वाला जो है, अंदर वाला, उसके अंदर बीच में जो स्पेस है IN, इन लिखे उसमें, और बाहर वाला जो भी एरिया उस पर कहीं पे भी आउट लिख लें, ठीक है। उसके रेडियस से बाहर नहीं जाना चाहिए, उसके रेडियस के अंदर, या बड़े वाले। सर आपके सवाल के जवाब में बता रहा हूँ, ठीक है, और ये हम सबके साथ होता है। अब इनका मकसद देखिएगा, ये दो फूल हैं, जिस फूल को पानी दोगे वो बढ़ेगा, इन वाले को पानी दोगे वो आउट वाले की जगह कवर करेगा। इन और आउट क्या है ये? इन माई कंट्रोल, आउट ऑफ माई कंट्रोल। थिंग्स विच आर इन माई कंट्रोल, माई डिसीशंस, सर जज़ाकल्लाह। थिंग्स इन माई कंट्रोल, थिंग्स आउट ऑफ माई कंट्रोल, एनवायरमेंट, पॉलिटिक्स, ट्रैफिक, और क्या मसाइल हो सकते हैं? एक्सटर्नल मसाइल, पॉलिटिक्स है, एनवायरमेंट है, ट्रैफिक है, नेबर्स, ट्रू, वेदर, क्लाइमेट चेंज, टीचर्स, गेस्ट स्पीकर्स ठीक है, ये क्या है? आपके आउट ऑफ कंट्रोल है। इन माई कंट्रोल क्या है? माई प्रेफरेंसेस, माई डिसीशंस, माई करियर, माई सिलेक्शन, माई प्रायोरिटाइजेशन, क्या चुनना है, कैसे चुनना है, इस तरह की चीज़ें। क्योंकि जितना आप इन पे काम करोगे, जितना मेरे हाथ में है, मेरे हाथ में क्या है? मेरे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके अच्छे से 4 साल कंप्लीट करके अच्छी सी जॉब ढूंढना, ये मेरे हाथ में। हर साल, हर सेमेस्टर में मुझे मेहनत करके उसको पास करना है, ये मेरे हाथ में है, ठीक है। टीचर कौन सा मिल रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। ट्रैफिक बाहर मिल रहा है, मेरे हाथ में नहीं है। मुझे किसी भी तरह करके क्लास में पहुंचना है, ये मेरे हाथ में है। अब मैं अपने क्या नाम है ऑडी से निकल के पैदल जा रहा हूँ या साइकिल पे आ रहा हूँ, ये मेरे हाथ में है, ट्रू। तो जो मेरे हाथ में, उस फूल को जितना पानी दूंगा वो दूसरे वाले को कम करता जाएगा। होता क्या है कि एक बिल्ट इन हमारे जो माइंड की जो मशीन है ना, ब्रेन की, उसमें एक नेगेटिविटी का एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। उसको है तो एंट, पर मैं उसको नेट बोलता हूँ, नेट, NAT, नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स। बैठे बैठे बिला वजह आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, फिर भी आपका नेट ऑन हो जाएगा। क्या होता है जब नेट ऑन होता है? इधर उधर के नोटिफिकेशंस ठक करके आपके दिमाग में आएंगे, यार इसने तो ये गाड़ी ले ली, यार इसने तो ये स्मार्ट वॉच ले ली, यार इसने ये सैंडल ले लिया, यार इसने माशाल्लाह इसकी जॉब लग गई, इसका रिश्ता हो गया, बिला वजह। भाई आपका उसके साथ कोई कंसर्न है? इज इट इन योर कंट्रोल? नो। तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट इट? आप ऊपर वाले फूल को क्यों पानी दे रहे हैं? हमारे हाथ में नहीं है ना।
तो हम ऊपर वाले फूल को क्यों पानी दे रहे हैं? जब उसको पानी देंगे अंदर वाले को श्रिंक करेगा। ऐसे ही है, जिस फूल को पानी दोगे वो बड़ा होगा और दूसरे की जगह ले लेगा। अब ये हमारे ऊपर होता है किस फूल को पानी दे रहे हैं। जो मसाइल हमारे हैं सराउंडिंग में, पॉलिटिक्स में, वह डिनाई नहीं कर सकते, पर वो हमारे हाथ में नहीं है। अगला प्राइम मिनिस्टर कौन होगा हमारे हाथ में है, हाथ में होते हुए भी सो कॉल्ड जमहूरियत है, होते हुए भी हमारे हाथ में नहीं है। ट्रू, क्या कर सकते हैं हम? तो क्या करेंगे? अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने सर्किल के लिए जो जो अच्छे अच्छे डिसीजंस हम लेना चाहेंगे वही लेंगे। ऐसे ही है। या हम थक हार के बैठ जाए, नहीं ये आ गया अब तो मैं घर से ही नहीं निकलूंगा, क्यों? क्योंकि इसकी हुकूमत है, उसकी हुकूमत में बाहर कदम रखना अल हराम। करते हैं ऐसा क्यों? ठीक है, तो वापस आते हैं अब हमारे स्ट्रेस पे। सर आई होप आई हैव आंसर योर क्वेश्चन, आई होप। ठीक है, गॉट इट। हर मसले का यही हल है। मेरे अख्तियार में क्या है? फैमिली प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, या बॉस का प्रेशर है। आप ये देखो मैं कितना काम करके उनको दे सकता हूँ, मैं कितनी अपने फैमिली की मदद कर सकता हूँ, जितना मैं कर सकता हूँ अंडरस्टैंड करके। ठीक है, फिर आप देखो यार वो मेरे हाथ में ही नहीं है, फिर तो दुआ का कॉन्सेप्ट है। पहले करो फिर दुआ भी मांगो, सिर्फ अपने हाथ में नहीं है सब कुछ। ठीक है, तो सर स्ट्रेस पे आते हैं। तो स्ट्रेस क्या है, अच्छा है बुरा है? ग्रेट। स्ट्रेस समझ लें दो तरीके के होते हैं माशाल्लाह, आपको पता है। यू स्ट्रेस, यू स्ट्रेस एंड डिस्ट्रेस, DIS। स्ट्रेस और DIS स्ट्रेस। प्लीज इग्नोर माई हैंड राइटिंग। ठीक है, यू स्ट्रेस और डिस स्ट्रेस। यू स्ट्रेस पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, बहुत बड़ी नेमत है, नेमत है। कैसे? कैसे स्ट्रेस नेमत कैसे है? फोकस्ड है, पोटेंशियल, मोटिवेशन रहता है। अभी हम बाहर रोड पे खड़े, छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक कुत्ता आता है, अगर वो नेमत ना हो तो हम क्या कहेंगे? कुत्ता ही तो है। स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो हम क्या कहेंगे? कुत्ता ही तो है। नहीं भागेंगे, कोई रेस्पॉन्स नहीं देंगे। तो स्ट्रेस की मैंने डेफिनेशन क्या बताई? रेस्पॉन्स। क्या हो गया? रेस्पॉन्स। तो अगर ये नेमत नहीं होता, कोई पागल या कोई मुर्दा उठ के नहीं भागेगा कि कुत्ता आ गया है, और वो भी भौंकते हुए। तो ये नेमत है हमारे लिए। कैसे? ये हमारे किडनीज के ऊपर छोटे से ग्लैंड्स होते हैं, उनमें से निकलता है, और इसको जो पूरे बॉडी में चलाता है उस केमिकल का नाम है कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल, ठीक है। ये बहुत बड़ी नेमत है। इस कॉर्टिसोल की वजह से ही हम, स्ट्रेस की वजह से 3 चीजें हमारे उस सिचुएशन में आती हैं: फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। या तो हम कुत्ते से फाइट करेंगे, या फ्लाइट करेंगे, या फिर फ्रीज हो जाए। इसके अलावा नहीं है। चौथी भी है बट उस पर कंफ्यूज हो जाएंगे हम। तो मेजर जो इसके काम है स्ट्रेस के, क्या हुए? फाइट, फ्लाइट, फ्रीज। स्टेज फोबिया है, लेट्स सपोज मुझ में था, अभी थोड़ा थोड़ा उस पर कंट्रोल कर रहा हूं। अभी मैं सडनली किसी को बुला के इधर आओ यार आप 10 मिनट की प्रेजेंटेशन दो, क्या होता है? या फाइट करोगे, या सर मुझे असल में ना अम्मा के फोन आ रहा है, कोई इमरजेंसी है घर पे, फ्लाइट, या फिर यहां होके फ्रीज। ये कंडीशन ही हो सकती है। ठीक है, ये कॉर्टिसोल हमारे जिस्म में दौड़ता है तो एक केमिकल ही दौड़ता है ग्लूकोज बनाने के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप सोचें, जब भी हम स्ट्रेस में होते हैं, कोई बुरी खबर है, कोई इस तरह इवेंट, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है। क्यों होता है? कभी सोचा है क्यों? इसके पीछे मैकेनिज्म क्या है? ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है। उसकी वजह क्या है? कॉर्टिसोल रिलीज हो चुका होता है। हार्मफुल है एक थ्रेशोल्ड की वजह से। ये बिल्ट इन मैकेनिज्म है, ये नेमत है। अगर ये ना हो, मैं वही बता रहा हूँ। हम देखें, अल्लाह पाक ने जो ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया ना हमारा, ये बिलियन बिलियन डॉलर्स का, ये जो ये खड़ा है इस सूट पूट के अंदर, इसकी कोई दुनिया में कीमत नहीं लगा सकता। ये जो खुद ही चीज एक्टिव होती है,
और वो हमारे ही बचाव के लिए होती है। ऐसे ही अगर एक्टिव ना हो फिर भी मसला है। हमारा मसला तब होता है जब हम इस नेट को, जो मैंने बताया नेट नेगेटिव, इसको सोच सोच के बिला वजह कॉर्टिसोल को लाते रहते हैं। यार तू आ जा, यार ये परेशानी है, यार तू आ जा, नहीं 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 मुझे पीयर प्रेशर, यार तू आ जा, दोस्त की मंगनी होगी, यार तू आ जा। कॉर्टिसोल को बिला वजह बुलाते रहते हैं। जब वो बेचारा हमारा गुलाम है, वो तो आएगा ना, इस बॉडी में बिल्ट इन है, तुम उसको बुलाते ही क्यों है? जब उसका थ्रेशोल्ड ऊपर होगा डेफिनेटली ही विल डैमेज अवर किडनीज। क्यों स्ट्रेस वालों की किडनीज तबाह होती हैं, क्यों बीपी के मसाइल होते हैं, क्यों हार्ट डैमेज होते हैं? वो एक केमिकल को बार बार बुला बुला के बिला वजह का स्ट्रेस क्रिएट कर करके, जो चीज़ होती भी नहीं है, फिर भी हम उसको बुलाते, नहीं नहीं यार तू आ जा, तेरी तलब हो रही है, आ जा। तो आएगा। स्ट्रेस में कंट्रोल इस तरह नहीं होता। हमें पता नहीं होता कि असल में वो बला कितनी बड़ी है। हम कॉर्टिसोल को दावत दे चुके होते हैं, हमें पता नहीं होता वो बला कितनी बड़ी है। बाद में पता चला अच्छा ये, अभी आप देख लो, मैं कोई वो नहीं कर रहा, सबके लाइफ में इतना बड़ा सा कोई भी इंसिडेंट हुआ हो, आज के दिन आप पीछे जाके उस पर हंसते हो गए, यार ये देखो ये पिछले साल ये हो गया था, हंस के बताते हैं हम। उस वक्त कितना बड़ा मसला था वो। दोस्तों में, फैमिली में बैठ के हंसते, तू भी तो रो रहा था। उस वक्त के लिए मसला था, कोई भी एक्सीडेंट हो गया, रोड पे फंस गए, कुछ भी व्हाट्सोएवर, अभी के लिए मसला है। दैट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन देयर माइंडसेट। ब्रेकअप के हंसते हैं इतने सारे। यस सर। लेकिन जो स्ट्रेस होता है, एग्रेशन बढ़ता है, ठीक है, इंसान एक्सपीरियंस तो ये भी तो एक होने जैसे आपने बताया, आपने ऑर्गन्स का बताया कि वो डैमेज जी। लेकिन एग्रेशन वगैरह, एक्सप्रेशन वगैरह तो ये सारे इमोशंस हमारे ट्रिगर होंगे ना। जी सर। लेकिन अगर रिएक्शन है, स्ट्रेस रिएक्शन है जी। तो एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट में हमें नहीं पता ना कि हम कितना रिएक्ट करेंगे तो हमें स्ट्रेस आ जाएगा, तो हम डॉक्टर को बुला रहे हैं, कुत्ते को नहीं बुला रहे ना, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से आता है, तो उसको हम कंट्रोल कैसे करें? 1 2 3 तीनों का एक ही उसमें आंसर आएगा। सबर की डेफिनेशन खबर की पहली उस पे है। जब सबर जो हमारा है ना, सबर करना, वो खबर, पहली खबर जो आई ना, उस पे सबर करने का क्या कहा गया है, क्यों? अब आप साइंटिफिकली उसमें हम डिपेंड पे बात करेंगे कि जब कोई बुरी खबर आती है ना, तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना, असल वाला सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, अब उससे होता क्या है, जो दिमाग की जो असल जो फंक्शंस हैं, जो रैशनल माइंड वाली जो चीज़ें हैं, वो हम नहीं कर पाते, वो हम नहीं कर पाते। तो क्या होता है कि जो जिस तरह समझ में आता है उसी वक्त हम ठक कर देते हैं। अगर हम गुस्से में होते हैं, इसको हम एंगर कहते हैं, ठीक है, एंगर के अंदर एग्रेशन आता है, एग्रेशन थोड़ा सा उसका छोटा सा पार्ट है। एंगर के अंदर, गुस्से के अंदर क्या होता है, हमें जो आता है कर देते हैं उधर। उसका रेस्पॉन्सिव टाइम पता है क्या होता है? 0.25 सेकंड। गुस्से के अंदर जो रेस्पॉन्स टाइम होता है हमारा इस बॉडी का, कितना होता है? 0.25 सेकंड। 1 सेकंड का चौथाई हिस्सा कहां से होता है? वो पीछे हमारा जो रेप्टाइल ब्रेन है, वहां से सिग्नल आता है, भैया ये कुछ गलत हो रहा है तुम्हारे साथ, तुम्हारी इज्जत के साथ, कुछ रिफ्लेक्शन दो, कुछ बोलो, कुछ करो। तो वो वहां से सिग्नल आया। बीच में यहाँ पे हमारा होता है लिम्बिक सिस्टम। कौन सा सिस्टम? अब आप मैकेनिज्म समझिएगा सर, कि हम गुस्से में और स्ट्रेस में रिएक्ट क्यों करते हैं और सोचते क्यों नहीं है, उसका प्रैक्टिकल समझे कि क्यों नहीं है। ये डिज़ाइन ही ऐसा हुआ है। अब देखिएगा, यहाँ से सिग्नल आया हमारा, क्या कहते हैं इसको, रेप्टाइल ब्रेन से सिग्नल आया। इसके बीच में यहाँ के पीछे लिम्बिक सिस्टम होता है, उसमें होता है एमिगडाला, एक बादाम का छोटा सा वो होता है। वो हमारे पूरे इमोशंस को, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, उन सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। इमोशंस क्या ना, हार्मोन्स को रिलीज करना, करवाना, जो भी है, ठीक है। अब वो उसकी प्लेसमेंट यहाँ है। और जब हम रैशनली सोचते हैं ना, उसकी प्लेसमेंट यहाँ है। रैशनली कब सोचते हैं हम? जब हम गुस्से में नहीं होते। हम बड़े वाले डिसीजंस 7 साल के बच्चे से लेंगे लॉजिकल, पर वही डिसीजन 27-28 उससे ले लेंगे। क्यों? एक्सपीरियंस और मैच्योरिटी, और क्योंकि उसका ब्रेन डेवलप ही नहीं हुआ। ये वाला हिस्सा जिसको हम प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, बच्चे का नहीं होता हुआ, वो 12-13 साल के बाद बनता है।
उससे पहले ये वाला एरिया ग्रे मैटर होता है, जस्ट मैटर होता है बट कनेक्शंस नहीं होते, उसका फंक्शनिंग नहीं होती, इसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं ना। यहां पे हमारा इख्तियार होता है अच्छे बुरे और तमीज का, और इसी से हमारे सवाल होंगे आखिरत में। 13 साल से पहले वाले बच्चे पे सब माफ है, यहाँ के कानून में भी, यूरोप में भी, बाहर पे भी, इवन हमारे इस्लाम में भी माफ है। क्यों? क्योंकि ही इज नॉट साउंड इनफ, उसके इख्तियार में नहीं है। या हमारी लैंग्वेज में जब तक 13-14 साल के बाद बालिग हो, ठीक है, बाद में जो भी उससे फिजिकल चेंजेस होंगे डेफिनेटली होंगे, बट जो मेन चेंजेस होंगे ना, जिसके लिए हम उसको जवाबदेह करार पाते हैं कानून में किसी भी मुल्क के, ये है वो, इसको कहते हैं प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स। इसी के बनने के बाद ही हम अच्छे बुरे की तमीज करते हैं, और इसी पे ही हमसे सवाल होना है, और इसीलिए सूरह अलक में कहा गया कि हम आपको पेशानी के बालों से पकड़ेंगे, उस दिन मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। भाई पीछे के बाल क्यों नहीं? बाल तो पीछे जाते हैं, बाहों से क्यों नहीं, हाथों से क्यों नहीं, गिरेबान से क्यों नहीं? हम गुस्से में क्या करते हैं, गिरेबान पकड़ते हैं ना। जंजीरों से क्यों नहीं? उस दिन हम मुजरिमों को पेशानी के बालों से पकड़ेंगे। अब साइंस वहां तक पहुंच रहा है कि पेशानी के बाल वाई, क्योंकि इसी बाल के नीचे जो पोर्शन है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, वो हमारा बनता ही 13-14 साल के बाद की उम्र से है। जब वो बनेगा तब हम अच्छे बुरे की तमीज़ आएगी, अख्तियार होंगे, हमारे पास इख्तियार होंगे, यार ये अच्छा है, मेरे लिए बुरा है। सोसाइटी या जो भी है उनके लिए नहीं चल रहा है। एक होता है शीप उसका हर्ड कॉन्सेप्ट, जो सोसाइटी चाह रही है, जो करियर बन सब चाह रहे हैं, बस मुझे वही करना है, तो वैसे ही फ्लो में गो विद द फ्लो चलते रहेंगे हम। हमने अपना क्या डिसाइड किया? तो ये हमें जो क्या नाम है सिलेक्शन है, प्रायोरिटाइजेशन, डिसीजन मेकिंग है, वो हम यहाँ से करते हैं। ठीक है सर, क्वेश्चन आई होप ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई सवाल, कोई जवाब अभी है दिल में, करियर से रिलेटेड, दिमाग से रिलेटेड, बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब करते रहिएगा सर, ठीक है? कोई सवाल नहीं? बहुत अच्छे बच्चे हो यार, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी वजह से नहीं। अच्छा सर, फिर तो रिक्वेस्ट करूंगा सर, भले आप जाएं ताकि खुले। तो ये थोड़ा सा, तो आप एचआर में हैं, तो एचआर में क्या प्रैक्टिस है? हाँ। कैसे होते हैं वो थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। जी और रिव्यू में क्या होता है, थोड़ा सा वो ब्रीफ कर दें। जी, अब आते हैं आपके करियर के हिसाब से। अब आप करियर जो भी करो, उस पे फाइंड योर वाई मस्ट होना चाहिए। फाइंड योर वाई, आपका वाई क्या है, आप क्यों हो। छोटी सी एक्सरसाइज कर लें, छोटी सी, पेन पेपर तो है आपके पास। मुझे सिर्फ यहाँ आज की स्टेज में जब हम पहुंचे हुए 5वें सेमेस्टर में, 6ठे सेमेस्टर में, यहाँ तक हम क्यों आए, वाई, सिर्फ 3 से 4 स्टेप में बता दे, पॉइंट टू द पॉइंट, एक एक अल्फाज में, कि मैं क्यों आया, उसके पीछे कौन से ड्राइवर्स थे। सोसाइटी ने कहा, फैमिली ने कहा, मेरी सिलेक्शन थी, मेरी अपनी पर्सनल वो था, जो भी था। क्योंकि ये वो चीज़ें जो हैं तो ज़रूरी, पर हम करते नहीं, इग्नोर करके कहते हैं चलो फिलहाल छोड़ दो, आगे देखेंगे। अभी तक जो भी अचीवमेंट हुई है आपकी, वो क्यों हुई है, आप सेटिस्फाई हो आप उससे, वाई से, कि मैं एचआर में पढ़ रहा हूँ इस कोर्स में पर्टिकुलर। बस वो 3 से 4 पॉइंट्स लिख लें। हो गया? सॉरी। अच्छा, तो किसी को बताने दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है? ठीक है जी,
लिखा क्यों, चले ठीक, आप थोड़ा लेट से बता देता हूँ। मैंने कहा था इनको आपको अपने 3 वाई लिखने, WHY, कि मैं इस क्लासरूम में या इस डिसिप्लिन में, HR में, इस यूनिवर्सिटी में, इस सर्कल में क्यों हूँ। बस इनके 3-4 वजूहत लिखनी थी, वो भी टू द पॉइंट। फैमिली प्रेशर, अपनी सिलेक्शन, किसी ने सजेस्ट किया, फ्यूचर में ये चाहता हूँ, कुछ भी लिख लिए, ठीक है। अब आप लिखें आज के बाद, 10 साल के बाद, पर इसमें कोई मॉनेटरी, कोई पैसा, कोई कैपिटल इन्वॉल्व ना हो। इट शुड बी बेस्ड ऑन द वैल्यूज। अपना वाई ढूंढे विथ रिस्पेक्ट वैल्यूज। आपका पर्पस क्या है। ऐसे ही खाएंगे पिएंगे चल बसेंगे, वो तो अरबों इंसान आए पिए चले गए। ओके, इसके नीचे लिखें, किसी को दिखाना नहीं चाह रहे हैं, दूसरे पेज पे लिखें, ठीक है। बट अभी रफली लिख ले, घर जाके सुकून से आराम से बैठ के अपना अपना कहते हैं ना मुहासबा, अपना अपना वाई जरूर ढूंढिएगा और उस पर आज से काम करिएगा, ठीक है। अपना वाई लिखें कि आज के 10 साल, 15 साल, जितने साल भी बाद जो मैं अभी से काम करूंगा, उस वाई तक पहुंचने के लिए किसके लिए होगा। ह्यूमैनिटी के लिए होगा, वो मेरे सोसाइटी के लिए होगा, वो रेस्पेक्ट के लिए होगा, वो इंटीग्रिटी के लिए होगा, वो जस्टिस के लिए हो सकता है, बेस्ड ऑन द वैल्यूज़, इस पे ऊपर नहीं, ठीक है। ये तो डेफिनेटली सबका है, तो इसलिए मैंने इसको एक्सक्लूड कर दिया। 3-4 वाई लिख लें वो, कि अगर वो मुझे वैल्यू चाहिए तो क्यों चाहिए, उससे क्या होगा, उससे क्या क्या हो सकता है, लिख लिया। अब मैं चेक करूंगा। अच्छे से बनाइए, अपने लिए बना रहे हैं, दूसरों के लिए भी तो काम करते हैं, कोई चीज़ अपने लिए कर रहे हैं, इसको आप घर जाके स्पेशली रिफाइन कीजिएगा। वाई आई एम हेयर। इस वजह से क्लास में मेरा बच्चे से सवाल करता है। जी सर। किसी को छोड़ता नहीं था सवाल। यस डेफिनेटली। ये अभी भी इनके साथ नहीं कर रहा। माशाल्लाह सर, ज़बरदस्त, ये जगाए रखते हैं फिर, और ऐसी चीज़ें माशाल्लाह जो आप करते थे उसी वजह से हम यहाँ खड़े हैं। ये लोग भी खड़े हो जाते हैं। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। ये वही सबने अपना हुआ है। अब हमारे इन सारी चीज़ों को करियर से जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो सफ़र हमारा इंजीनियरिंग से शुरू हुआ था, मेरा फ्लोर के इंजीनियरिंग से, फिर HR में आया, फिर साइकोलॉजी में आया, मैं अपना वाई ढूंढ रहा था, वाई ढूंढ रहा था। क्यों करूं, 1 लाख सैलरी मिल तो रही है, अगले साल मुझे ये वाली गाड़ी मिल जाएगी, प्रमोशन हो जाएगा, सब कुछ है, गाड़ी, लैपटॉप, फलां ढिमका, सब क्यों कर रहा हूं मैं। फिर मैं उस सारी चीज़ों से नीचे आना पड़ा, किस लिए, फॉर माई वाई, कि मैं क्यों, क्या बस ऐसे ही इसी दौड़ में रहता रहूँगा, गाड़ी बंगला, इससे। और जो एक हॉलनेस है अंदर वाली आवाज़ आ रही थी, फिर भी स्ट्रेस में हूँ, फिर भी नींद नहीं आ रही, रात को गोलियां खानी पड़ती हैं, सब ऐसे ही होता है, कितने भी आप उसमें हो जाओ, फिर भी स्ट्रेस में रहता हूँ। तो वो मेरा वाई जो है क्लियर नहीं था, तो मैं इसीलिए चाह रहा हूँ इस स्टेज पे आप अपना वाई क्लियर कर लो। वो आपको पर्सनल तो बहुत ही काम आएगा, प्रोफेशनल भी इंशाल्लाह आएगा, पर्सनल बहुत सेटिस्फाई हो गया आप अपने आप से, ठीक है। तो करियर किस तरह चूज करेंगे हम, अपने वाई से। जो जॉब मिली रखो, उस पे काम करो, स्किल सेट पे काम करो। किस पे, स्किल सेट पे काम करो। कौन कौन से स्किल सेट हो सकते हैं वो, हम HR में हैं, HR के बहुत सारे टूल्स हैं। अब तो AI को आप हाथों पे पूरा नचा सकते हो, हर तरह का डेटा, हर तरह के एनालिटिक्स। हम HR एनालिटिक्स जो हम अब जो पावर BI हो गया, MS Excel के एडवांस टूल्स आ गए और AI के टूल्स आ गए, HR एनालिटिक्स आ गए। वैसे HR एनालिटिक्स में क्या क्या हम कर सकते हैं, कोई बताएगा क्या क्या कर सकते हैं। HR मेजर्स के नहीं है। अच्छा सर, सॉरी, माय अपॉलॉजी। जस्ट एनालिटिक्स सुना है, उसमें क्या करते हैं किसी भी चीज़ का। दर्शक, तो हम किन किन टूल्स के थ्रू कर सकते हैं। MS ऑफिस के भी है, एक्सेल है, MS ऑफिस के अंदर एक्सेल भी आता है, एक्सेल है, पावर BI है, और मिनी टैब है, टैब्ल्यू है, और क्या हो सकता है, बहुत सारे इस तरह टूल। AI के तो बहुत बेशुमार है, इनको यूज़ करो एज ए कैलकुलेटर।
कभी भी करंट वर्ल्ड में एआई के टूल से नहीं डरना। मेरी फलां दोस्त को चैट जीपीटी का अपग्रेडेड वर्जन है और वो ये यूज़ कर लेती है, मुझे नहीं आता। कभी भी इस रेस में नहीं पड़ना कि इसको ये वाला टूल आता है, इसको ये वाली सर्टिफिकेशंस है। इससे होता क्या है, हम कॉग्निटिव डिसोनेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसको हम कहते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाते हैं, इम्पोस्टर सिंड्रोम का शिकार हो जाते हैं। हम अपने आप को ऐसे ही कम समझने लगते हैं, नहीं यार क्योंकि इसको फलां टूल आता है, इसको एक्सेल ज़्यादा आता है, ये मुझसे चीता चीती है, नहीं मैं सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा इंडस्ट्री में। वाई? आपने अपना वो किया है, आपके अंदर क्या क्या स्किल सेट हो सकते हैं। सारे टूल्स को एज अ कैलकुलेटर यूज करो। क्या कहा मैंने? कितना भी बड़ा मैथ का प्रोफेसर हो, कैलकुलेटर आने के बाद उसको घर जाना चाहिए था, नहीं गए, उन्होंने उसी को यूज किया। तो टुडे ऑनवर्ड्स यूज एआई टूल्स, सारी चीजों को एज योर कैलकुलेटर, एज ए टूल्स। आप उनको यूज करो अपने उसके कामों के लिए, ना कि वो आपको यूज करें। ना उसमें फिर आप अपने इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाओ, नहीं क्योंकि मुझे फला जीपीटी नहीं आता तो फिर मैं उससे कम हूँ, तो फिर मुझे इसके बाद जॉब नहीं मिलेगी, मैं काम नहीं कर पाऊंगा। नो, कैलकुलेटर है, आज नहीं आता कल आ जाएगा। सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर अपग्रेड होते रहते हैं, इसमें कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यूज की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसका एक ही हल होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को कवर करने का, उससे निकलने का। अब वो पर्सनल भी हो सकता है, प्रोफेशनल भी हो सकता है। उसके डिजायर्ड स्किल सेट, उसकी डिजायर्ड एबिलिटीज पे काम करो कि उस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को पूरा करने के लिए जो चीज़ चाहिए उस पर आप काम करो, आप परफेक्ट हो जाओगे। आपको कोई इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, कोई चीज़ें नहीं होंगी। अपने नॉलेज, स्किल्स, एबिलिटीज़ पे काम करो। ट्रू। वैसे नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ क्या है, कोई बताएगा? तीनों में क्या फ़र्क है? केस है जिसको हम कहते हैं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। सब चाहते हैं मेरे पास KSA का वीज़ा हो, मेरे पास KSA हो। तो किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया कैसे अचीव करेंगे, उनको डिफाइन कैसे करेंगे, KSA पे अपने पे काम कैसे करेंगे? हर चीज़ पे काम करने से पहले क्या कहा था मैंने? पहले उसको डिग डाउन करो, ये है क्या भला। तो कोई एनीवन KSA क्या है? नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज़ या एट्रीब्यूट्स। एबिलिटीज़ को पकड़ लें जस्ट। जी सर। मैं रोजाना इस बार हर इतवार का अखबार पढ़ता हूँ, तो दैट्स आई एम डेवलपिंग नॉलेज। नॉलेज, ग्रेट ग्रेट। अच्छा, छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैंने एक बुक ली, ठीक है, फरेरे हॉल से, लेट्स सपोज कर लेते हैं बुक फेयर में से। उसमें उसका टाइटल था हाउ टू स्विम। क्या था टाइटल? अब उस हाउ टू स्विम के 300 पेजेस पढ़ने के बाद मुझे स्विमिंग आ जाएगी? पर क्या आएगा? दैट्स नॉलेज। नॉलेज। अब आपके पास नॉलेज आ गई, अब क्या रहा? स्किल। स्किल कैसे आएगा? जब तक मैं पानी में उतरूंगा नहीं, कि कब मुझे मुंह ऊपर करना है, कितनी सांस रखनी है, किस तरह हाथ मारना है, कहाँ उसको पुश करना है, किस एंगल से पुश करना है, वो सारी चीज़ें, क्या एंगल होना चाहिए, ये क्या है? स्किल्स। ठीक है। अब एबिलिटी क्या होगी? अब जिसके लिए मैंने वो बुक खरीदी थी उसके तो हाथ ही नहीं है, बाजू ही नहीं है। तो जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ, वैसे बिना बाजू और उसके भी अब हो रही है, ठीक है। यार वो एक होना है ना, क्या नाम है उसका, एक मोटिवेशनल स्पीकर है, अभी मैं नाम थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, वो है, हाथ भी नहीं है, पाँव भी नहीं है, वो स्विमिंग करता है, बट वो एक्सेप्शनल है। यार उसका नाम मुझे रिकॉल नहीं कर पा रहा। जी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा, माजरत। चले आप उसको देख लीजिएगा, छोटा सा है, ठीक है। तो वो एक्सेप्शनल है, उसको छोड़ के अगर मेरे हाथ ही नहीं है तो मेरे स्किल और नॉलेज किस काम का, लेट्स सपोज इस मॉशम। तो अब समझ में आया नॉलेज, स्किल और एबिलिटीज में क्या फ़र्क है? आप नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। नॉलेज क्या हुई? जो मैंने नॉलेज ली अखबार से, बुक से, PPT से, आर्टिकल से, कहीं से भी, मुआशरे से, वो नॉलेज है। स्किल जब मैं उसमें हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करूँगा, कब, कितना, कहाँ, कैसे। जी सर, जी सर, मैं वही प्रेजेंटेशन से, आर्टिकल से, ये सब से, क्लासरूम से, ये हर जगह से नॉलेज आपको पूरी दुनिया देगी। एनालाइज कौन करेगा? हम।
किस तरह नॉलेज आपको 5 गेट से आती है, 5 गेटवेज दरवाजे कौन से होते हैं? वो इंसान के 5 दरवाजे कौन से? एनीवन? इंसान के हमारे 5 दरवाजे हैं नॉलेज को गेन करने के। एजुकेशन नहीं, इंसान के इस फिजिकल उसके बता रहा हूँ। 5 सेंसेस, दैट्स इट, 5 सेंसेस। कभी अब सेंसेस को उस हिसाब से देखना शुरू कर दीजिए कि ये जो 5 दरवाजे हैं इंसान के, इनको आप एज अ गेटवे समझिए, सिर्फ वो नहीं समझिए। अब आपको इस एंगल से देखना, यार ये इस 5 दरवाजों से जो इस मशीन के अंदर जो चीज़ें जा रही हैं वो हमेशा पॉजिटिव हो, हमेशा अच्छी हो। अच्छे खाने पे सिर्फ फोकस नहीं करें, हेल्दी डाइट्स पे फोकस नहीं करें, हेल्दी थॉट्स पे भी फोकस करें, हेल्दी इनपुट्स। 5 जो दरवाजे हमारे इंसान के। अब कैसे? छोटा बच्चा है, अब वो जा रहा है, कोई चीज़ गर्म है, उसको हाथ लगाएगा, कौन सा सेंस इस्तेमाल हुआ? टच, फील। ठीक है, अगली बार उसको हाथ लगाएगा? क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि उसने वो सबक, ठीक है, कहां से सीखा? सेंस ऑफ टच से। वो कौन से थे? हमारे 5 दरवाजों से एक दरवाजा है। इसी तरह कोई खड्डा है, जा रहे हैं हम, वो बच्चा है, उसको तो पता नहीं चलेगा, वो तो देख के गिर जाएगा, पर अगली बार नहीं गिरेगा। ऐसा ही है। इसी तरह हेयरिंग है, सेंस ऑफ साइट है, सेंस ऑफ टेस्ट है। कोई बुरा, कोई गर्म, कोई भी चीज़ हम खा लेते, पी लेते, खा लेते हैं, तो ये क्या जा रहा है हमारे बैक एंड माइंड पे? उससे बनता है हमारा एक दिमाग का मॉडल। क्या बनता है? सेंस होती है वेस्टिबुलर सेंस, सर जो हो हमारे कान में जो होती है, सर हो सकता है हो। बायोलॉजी इतनी नहीं पढ़ी हमने, सिर्फ साइकोलॉजी का तड़का दिया है। ठीक है सर। जी सर। क्या कह रहे हो? कुछ जाने बताओ ना। बैलेंस करने के तो कान में एक कॉइल होता है, वेस्टिबुलर सेंस। ठीक है, तो इन 5 दरवाजों से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसके बिना पे बनता है हमारा एक मॉडल दिमाग का, जिसको कहते हैं मेटा मॉडल। कौन सा मॉडल? META, मेटा मॉडल बनता है। उसी मॉडल के थ्रू एक लेंस बनता है जिसको हम दुनिया से, पूरी दुनिया को देखते हैं और पूरी दुनिया से काम लेते हैं या काम करते हैं। और वो मेटा मॉडल हर इंसान का डिफरेंट होता है। इवन दो कहते हैं ना वो ट्विंस हों, दोनों ट्विंस भाई सेम एक ही घर में आएंगे, डिफेंस फेज 6 में आएंगे, माशाल्लाह से वही उनके माँ बाप है, वही इनका स्कूल है, वही इनके टीचर हैं, वही उनके जो कपड़े एक के लिए आ रहे हैं दूसरे के लिए भी आ रहे हैं, पर दोनों का जो डिफरेंस होगा ना वो मेटा मॉडल में होगा। गॉट इट? अब वो जो ट्विंस हैं, एक यहाँ पे है और दूसरे को हमने भेज दिया सिडनी, लेट्स सपोज। अब एक मलीर में है या किसी भी गांव में है और पीछे चले जाए, ठीक, और दूसरा है सिडनी में, मेलबोर्न में, कहीं पे भी। ट्विंस हैं, माँ बाप एक है, तो क्या उनकी जो प्रोग्रामिंग ऑफ माइंड है वो सेम होगी? या सब कुछ तो सेम है, जेनेटिक्स सब कुछ, जो यहाँ पे उसके लिए ला रहा है वो वहाँ पे आ रहा है। सराउंडिंग अलग है। क्या अलग है? तो हमारे जो मेटा मॉडल बनता है उसके लिए सिर्फ सराउंडिंग की जरूरत है। ऐसा ही है सर? यार हाँ या ना करें। मेजर इम्पैक्ट सराउंडिंग का कह सकते हैं, चले कहते हैं। अगर ऐसा होता तो 40 साल तक आका सिर्फ गार में क्यों जाते हैं? उनको तो एक्सप्लोर करना था मुआशरे के लिए। सराउंडिंग का ही सिर्फ इन्फ्लुएंस होता। हम ले देखें, हम ऐसा ही करते, हम कुछ नहीं कर पाते। यार ये तो माहौल ऐसा मिला, इसको दोस्त ऐसे मिले, इनके स्कूल ऐसा था, फेंक देते हैं इसको, कहते हैं ना बस जान छुड़ा लेते हैं। नहीं, इसको तो स्कूल ही ऐसा मिला था। तो अगर इसको स्कूल ऐसा मिला, दोस्त ऐसे मिले, ये नहीं कर पाया, आगे नहीं बढ़ पाया, सिर्फ मुआशरे को बोल देते। सिर्फ मुआशरे का होता तो आका गार में नहीं जाते, वो मुआशरे में जाके सीखते कि यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे क्या रूल अप्लाई हो रहा है। ऐसा ही है। पर वो गार में जाने का मतलब क्या है? डिस्कवरी ऑफ सर। किस पे काम हुआ? अपने आप पे, अपने मेटा मॉडल पे, इन माय कंट्रोल। जब वो हो गया, उस चीज तक पहुंच गए, अपने आप को पहचान लिया, तब उनको नबूवत मिली। नाउ यू आर एबल। सबक पर सदाकत का, शुजात का, अदालत का, लिया जाएगा काम तुमसे दुनिया की इमामत का। दुनिया की इमामत ऐसे नहीं मिलती, एट्रीब्यूट्स बनाने पड़ते हैं।
और वो किस पे काम करके, सेल्फ पे काम करके, मुआशरे के उस पे नहीं, यहाँ पे ये हो रहा है तो इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया। गॉट इट? तो आज का मैं जो मुद्दा जो कहते हैं ना वो है, यही है कि अपने आप को पहचाने, फाइंड योर वाई एंड उसी पे काम करें। अब आप किसी भी करियर में हो, फैमिली बिजनेस में हो, कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन में हो, एजुकेशन में जाएं, कहीं पे भी जाएं, अपने आप के इस मशीन को सही रखें। आप हर करियर में, पर्सनल, प्रोफेशनल, ऑर्गेनाइजेशनल, फैमिली बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, किसी में भी जाएं, आप सक्सेसफुल रहोगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। सो दैट्स आर माय फाइनल वर्ड्स सर। Thank you very much. जज़ाकल्लाह सर।